देश का संविधान लागू हुए 76 वर्ष हो चुके हैं। पिछले दिनों हमने 77वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया, लेकिन क्या हम सभी संविधान की मूल भावना को ठीक से समझ पाए? क्या हम सभी संविधान का ठीक से पालन करते हैं? क्या हमारा देश पूरी तरह संविधान के अनुसार चल रहा है? क्या हमारी सरकारें संविधान सम्मत कार्य कर रही है? क्या हमारे राजनेता संविधान के अनुसार व्यवहार कर रहे हैं? क्या हमारे प्रशासनिक अधिकारी संविधान अनुसार कार्य कर रहे हैं? क्या देश के आम नागरिक संविधान के अनुसार आचरण कर रहे हैं? यह ऐसे सवाल है जिनका जवाब हमें ना में ही मिलेगा। हमारे देश का संविधान दुनिया के बेहतरीन संविधानों में एक है। इसमें सुधार की प्रक्रिया भी है, लचीला भी है और व्यवस्थित भी है। किसी भी संविधान का मूल उद्देश्य नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं और निहित अधिकारों की रक्षा करना होता है। इसके लिए संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पूरा ध्यान रखा। संविधान की प्रस्तावना का एक एक शब्द जनहित के लिए समाया हुआ है। लेकिन क्या हम अपने संवैधानिक की मूल भावना को समझकर उसका पालन ठीक से करते हैं? यह एक चिंतन का विषय है। भीमराव अंबेडकर ने संविधान पेश करते हुए कहा था कि संविधान चाहे कितना ही अच्छा हो, यदि उसका पालन करने वाले अच्छे नहीं होंगे तो वह व्यर्थ साबित हो जाता है। आज बाबा साहब की यह बात पूरी तरह सत्य हो रही है। हम हर वर्ष संविधान लागू होने के उपलक्ष्य में गणतंत्र दिवस पर सरकारी व गैर सरकारी अनेक कार्यक्रम आयोजित करते हैं और बाबा साहब को याद करते हुए संविधान का महत्व समझाते हैं। लेकिन हम वर्ष के 365 दिन कदम कदम पर संविधान की अवहेलना करते हैं। किसी भी देश का संविधान उसके नागरिकों को जहां संवैधानिक अधिकार देता है, वहीं नागरिकों के लिए कुछ कर्तव्य भी निर्धारित करता है। हमारे देश का दुर्भाग्य यह है कि हम लोग संविधान से मिले अधिकारों पर तो ध्यान रखते हैं, लेकिन अपने कर्तव्य पर नहीं। हम यातायात नियमों का पालन नहीं करते और हम चालान से बचने के लिए रिश्वत की पेशकश करते हैं। हम अपने विभिन्न सरकारी काम करवाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को रिश्वत पेश करते हैं। हम चुनाव में अपने उम्मीदवारों से पैसा, शराब में अन्य सामान लेने का प्रयास करते हैं। हम राजनीतिक पार्टियों की चुनावी रैलियों में जाने के लिए उनसे पैसा वसूल करते हैं। हम अपने वोट का इस्तेमाल अपने स्वार्थ, जाति, धर्म और संबंधों को ध्यान में रखकर करते हैं। हमारे जनप्रतिनिधि, पार्षद, विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री देखते ही देखते अमीर बन जाते हैं, जबकि उनकी वास्तविक आय इतनी नहीं होती। हमारे ठेकेदार भ्रष्टाचार का इस्तेमाल कर पुल, भवन, अस्पताल और अन्य बिल्डिंग का निर्माण करते हैं, जो बहुत जल्दी टूट जाती है। हम अदालत पर भरोसा करने की बजाय पुलिस स्टेशन में पुलिस अधिकारियों से मामले को रफा दफा करने के लिए रिश्वत देते हैं। हम कानून का दुरुपयोग कर अपने विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रयास करते हैं। हमारे प्रशासनिक कर्मचारी, अधिकारी वेतन के साथ ऊपर की आमदनी का सपना देखते हैं। हम अपनी वास्तविक आय को छुपाकर टैक्स बचाने का प्रयास करते हैं। हम बाजार से सामान खरीदते समय उस पर लगने वाले टैक्स को बचाने का प्रयास करते हैं। हमारे व्यापारी टैक्स बचाने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास करते हैं। हम अदालतों में फैसला अपने पक्ष में करने के लिए झूठा शपथ पत्र देते हैं और न्यायमूर्ति के सामने झूठे तथ्य रखते हैं। हम सरकारी जमीन पर अवैध रूप से निर्माण कर उसे अपनी जागीर समझते हैं। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो हम जाने अनजाने में करते हुए संविधान की अवहेलना कर संविधान की मूल भावना को क्षति पहुंचा रहे हैं, जिसके परिणाम हमारी आने वाली पीढ़ी को भुगताने होंगे। यदि हम चाहते हैं कि हमारा देश उन्नति करे, तो हमें संविधान से मिले अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी ठीक से पढ़ना व समझना होगा और उसका ठीक से पालन करना होगा। उसके बाद ही हमारा देश शिखर पर पहुंच सकता है और देश की अधिकतर समस्याओं का निवारण हो सकता है। समर्पण परिवार आपका स्वयं का चैनल है। समर्पण परिवार के माध्यम से हम लोगों में जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगता है तो अपने विचारों से हमें अवगत कराएं और इसको सब्सक्राइब कर हमारा मनोबल बढ़ाएं।